चरक संहिता सूत्रस्थान अपमार्ग तंडुली अध्याय श्लोक 24 मृद्विका सारिवा लाजक पिपली मधु नागर पिपासग्नि. Initially prepare gruel with mridvika, that is draksha, sariva, laja, pipli and nagar means sumti. By taking 6 times of water and add madhu when it becomes cool. Intake of such gruel elevates pipasa, that is thirst. तो ये जो लाजा है ये पिपासा नाशक ये हवा को है. अगर किसी को प्यास बार बार लगती है तो ये हवा को हम उसे देते हैं. तो अभी इसमें जो पहला द्रव्य है मृद्विका का मतलब होता है द्राक्षा. इसका द्रव्य गुण का जो पार्ट है वो देखेंगे. द्राक्षा जो रहता है उसे बोलते हैं विटिस विनिफेरा. संस्कृत में द्राक्षा, हिंदी में अंगूर, गुजराती में दराक, इंग्लिश में ग्रेप्स. द्राक्षा जनरली जो ठंड प्रांत रहते हैं, शीत जहाँ ठंडी ज़्यादा रहती है वहाँ पे इसका खेती अच्छी होती है. ताजी और सूखी जो फल रहते हैं और पंचांग की राख रहती है, ये औषधियों में उपयोग करते हैं. द्राक्षा रस से वाइन्स बनती हैं. इसके अलावा आसव, अरिष्ट, विनेगार जिसे हम सिरका बोलते हैं, और उच्च प्रति की जो दारू रहती है, ब्रांडी, ये सब तैयार होती है. द्राक्षा रस को जब फर्मेंट करते हैं तो जवक्षार से मिक्स किया हुआ चिंचाम्ल मतलब एसिड टार्टरेट ऑफ पोटेश, ये उसमें से बाहर निकलता है और उसमें से चिंचाम्ल बाहर निकलते हैं. भारत में हवा उष्ण रहने के कारण यहाँ पे आसव अरिष्ट इतने अच्छे प्रति की नहीं होती है. मोस्टली कश्मीर में यह फर्मेंटेशन अच्छा होता है. और द्राक्षा में द्राक्ष शर्करा, ग्रेप शुगर रहती है, द्राक्षा सार रहता है, क्षार गोंद रहता है और मैलिक एसिड रहता है. इसके बीच में 16% ऑयल रहता है और इसमें बोरिक एसिड भी रहता है. आसव और अरिष्ट जो रहते हैं ये टंकन और टंकनाम्ल ये उसमें ऐड करने से वो ख़राब नहीं होते हैं. अब इसके गुण देखेंगे. आसव के जो गुण रहते हैं वो दारू के जैसे रहते हैं, शराब के जैसे. थोड़े प्रमाण में उत्तेजक रहते हैं और बड़े प्रमाण में कफकारक रहते हैं. मधुर और रेडिश कलर का जो लाल आसव रहता है वो खाना खाने के बाद थोड़ा थोड़ा पीने से पाचक स्राव बढ़ते हैं. खाना अच्छे से उसमें रुचि आती है और पचता भी है और आह्लाद उत्साह शरीर में निर्माण होता है. सफ़ेद रंग का जो आसव रहता है वो मूत्रजनन रहता है और लाल रंग का जो आसव रहता है वो बल्ले और ग्राही रहता है. जो ताजे अंगूर रहते हैं वो पाचन, श्वसन, बल्य, रक्त पित्त प्रशमन और शोणि स्थापन है. और सूखे जो रहते हैं द्राक्ष वो शीत
स्नेहन, कपशामक और स्रंसन है। और इसकी जड़ जो रहती है ये सुखा दी जाए तो ग्राही, मूत्रजनन, बल्ले रहती है। इसकी जो क्षार रहता है ये मूत्रजनन और अनुलोमन, जो जो एकदम ये जो रहता है खट्टे अंगूर जो रहते हैं वो ग्राही रहते हैं थोड़े थे। और ग्रीष्म ऋतु में इसे जब हम जड़ काटते हैं तो उसमें से एक लेटेक्स बाहर निकलता है दूध, वो त्वचा रोग पे काम करता है और अभिसंध प्रशमन है। एक अजीर्ण है, एक प्रकार का अजीर्ण रहता है जिसमें आमाशय में पीड़ा होती है, आलस्य आता है और जैसा जैसा खाना पचता है वैसे वैसे पेट फूलना, ब्लोटिंग होना, ये सब होता है। इसमें एक आधे बार उल्टी भी होती है और शरीर में पांडुता आती है। ऐसे अगर लक्षण दिख रहे हैं रोगी में तो उसे लंघन और वमन देने के बाद में सिर्फ अंगूर के ऊपर रखना चाहिए। और रक्तपित्त, पांडु और शारीरिक अशक्तता में ये जो अंगूर रहता है ये उत्तम कार्य करता है। और जो प्यास रहता है और दाह रहता है वो भी कम करता है और पेशाब प्रॉपर होने में भी और जोर में भी अंगूर या मृदविका का उपयोग होता है। और पेशाब की अगर जलन हो रही है तो जलन कम करने के लिए, खांसी कम करने के लिए और जो कफ है वो जल्दी उसे इजाद पाने के लिए और पेट साफ होने के लिए सूखे जो ये रहते हैं अंगूर ये दिए जाते हैं। और इसका रस जो है संग्रहणी में भी दिया जाता है। और इसकी जो स्टेम रहती है वो जब हम काटते हैं जो रस निकलता है वो नेत्र अभिसंध में आँखों में डाला जाता है। और इसकी लकड़ी की जो राख रहती है वो अश्मरी में देते हैं। और हर्ष और जो हमारे टेस्टिकुलर स्वेलिंग रहती है इसमें भी इसका लेप किया करते हैं और इसे पेट में दिया जाता है।